सो गाइस अब हम पहुंच गए हैं छतरू। छतरू से हम जाएंगे बाटल। जो कि है 32 किलोमीटर। छतरू की हाइट है 11,100 फुट और यहाँ की पॉपुलेशन है सिर्फ केवल 120। और जो चंद्रताल है वो कोई 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर तो थोड़ी सांस फूलने की दिक्कत तो आ रही है अभी, क्योंकि जैसे ही हम बाइक को स्टैंड पे लगाते हैं, उतारते हैं, थोड़ा चलते हैं तो सांस फूलने लगती है, थोड़ी ऑक्सीजन की कमी है। अब हम रुकेंगे बाटल में। बाटल में एक ढाबा है जिसका नाम है चाचा चाची का ढाबा, तो वहाँ रुकेंगे हम। वहाँ रुक के थोड़ा सा तो फिर हम चंद्रताल चलेंगे। हमारा जो मकसद है पहुँचने का, हम सोच रहे हैं कि 3 बजे तक पहुँच जाएं, वहाँ पर अपना कैंप सेटअप करें और खाने की तैयारी करें, खाना बनाएं। क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों में अंधेरा बहुत जल्दी पड़ जाता है। तो जैसे हमने प्राशर लेक में हमसे हो गई थी गलती, वो दोबारा रिपीट ना हो। क्यों गुरीकपाल भाजी, सही है ना? गुरीकपाल भाजी मेरे साथ इंटरकॉम पे कनेक्टेड है, तो जो मैं बोल रहा हूँ सब सुन रहे हैं। फंस गया फंस गया फंस गया। चलो 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 भाजी, अगली जगह ते ना रोकया करो क्योंकि मोशन टुट जाता। हुण नहीं, हुण जोर लगेगा ज़्यादा। चलो कोई गल नहीं। हेलो वाहिगुरू। पाजी का बाइक फंस गया, मुझे वापस जाना पड़ेगा। अपना बाइक यहाँ पे लगा के मैं वापस जाऊँगा। अभी इनका बाइक निकालूंगा जाके। तो आई थिंक 350 है, तो पावर थोड़ी कम होगी, आ गया मैं। तो शायद उसके लिए वो फंस गया और उनसे वैसे भी चढ़ नहीं रहा ऊपर। तो पार्क करके भी मैं नीचे जा रहा हूँ। हम यहाँ से आए हैं, हम चाहते तो ऊपर से आ सकते थे, इजी था, है ना? लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ से आया हूँ और मुझे देखना था कि कितना टफ है। मुझे एक्सपीरियंस करना था खुद, इसीलिए मैं वहाँ से नहीं आया, मैं यहाँ से आया हूँ। तो आगे बाटल आएगा। तो सुनने में तो ये है कि बाटल से आगे और भी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। कोई बात नहीं, वो भी करेंगे। ये कर रहे हैं तो वो भी करेंगे भाई। ये जो देख रहे हैं ना आप विश्राम घर, एक्चुअली इसके पीछे एक है, हिस्ट्री है एक। हाँ जी भाजी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनो, ठीक है? इसके पीछे ये जो आप, अच्छा मैं यह पहले देख लो सब लोग, ये जो देख रहे हो ना आप रेस्ट हाउस, ये वाला। अभी मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ। ये वाला भाजी फ़ोटो खींचने लगे हो? ठीक है, चलो खींच लो। ये
जो विश्राम घर है यहाँ पर हर टाइम 6 मंथ्स का राशन पड़ा रहता है, ग्रॉसरीज पड़ी रहती हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता यहाँ पर कोई फंस जाए तो यहाँ पर वो रह सकता है, उसके खाने पीने का इंतज़ाम यहीं पे होगा। एक बार क्या हुआ था, यहाँ पर टूरिस्ट आए थे 3-4, तो 3 लोग कहने लगे कि भाई वापस चलते हैं, माहौल बड़ा ख़राब हो रहा है, तो यहाँ पे रुका नहीं जाएगा। अच्छा ये देखो बोर्ड लगा होगा, छोटा दरा विलेज, एल्टीट्यूड 3400 मीटर्स, बाटल यहाँ से 14 किलोमीटर, लोसर 45, गादा 102, ताबू 150, सुमदो 171। वाह। तो उन्होंने बोला कि भाई वापस चलते हैं, यहाँ पे रुकते नहीं हैं। तो वो 3 जने कहते, एक जना था जब वो कहता नहीं मैं यही रहूँगा, मैं आगे जाऊँगा, मैं नहीं रुकूँगा। तो क्या हुआ, 3 जने तो चले गए वापस, ठीक है। तो एक जना जो था वो आ रहा था, तो वो फंस गया बेचारा, बर्फ़ पड़ गई बहुत ज़्यादा, रात को यहाँ पे रुक गया। जब सुबह उठा तो सारा ही बर्फ़ से भर गया था, तो जाने का रास्ता ही नहीं था, बिल्कुल भी रास्ता बंद, ख़त्म। तो वेट करने लगा वो कि चलो बर्फ़ कम होगी तो निकल जाऊंगा, कम होगी तो निकल जाऊंगा, लेकिन वो बर्फ़ बढ़ती गई और वो यहाँ पे 3 महीने फंस गया, 5 महीने यहाँ पे फंस गया वो। उसके घर वालों ने ये समझ लिया कि वो बंदा हमारा भगवान को प्यारा हो गया, तो उसका बिल्कुल सारा जो होता है ना, लास्ट राइट्स जो होते हैं वो सब कर दिए थे उन्होंने। तो वो फिर यहाँ पे रहा 5 महीने, यहाँ पर उसको सब खाने पीने की सुविधा उपलब्ध थी। उसने अकेले उसने यहाँ पे 5 महीने सरवाइव किया बर्फ़ में, जो कि ये इलाका पूरी दुनिया से कट चुका था, ना एयरलिफ्ट कर सकते थे, ना ही कोई लेने आ सकता था बाय रोड। उसने यहाँ पे सरवाइव किया, तो उसको मद्देनज़र रखते उन्होंने यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी हमेशा के लिए प्रोवाइड कर दी कि यहाँ पर हमेशा 5-6 महीने का राशन पड़ा होगा। कोई यहाँ पे फंस जाए, कोई अभी ना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो एटलीस्ट वो भूखा ना मरे। तो ये इतनी सी कहानी है इसकी। आप में से काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा ऑलरेडी। हो सकता है कि मुझे जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो स्टोरी में, तो उसके लिए पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन लमसम स्टोरी यही है कि यहाँ पे राशन होता ही होता है। अब वो यहाँ पे 3 महीने रुका, 5 रुका, 6 रुका, उसका थोड़ा हो सकता है। खैर ये लोगों को क्या हो गया, सारा सामान बाहर निकाल दिया। ये लगता है ये भी रुकेंगे क्या, मतलब कि ऐसी सिचुएशन में भी वो बंदा यहाँ पे आ गया। उसने कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी उसकी। 5 महीने एक ही कमरे में, दुनिया से कट ऑफ कैसे सरवाइव किया होगा उसने। हम तो अपने मोबाइल के बिना 10 मिनट नहीं रह सकते। खैर व्यू देखो यार सामने, ऐसे लगता है जैसे पहाड़ सारे टूट के नीचे गिरे पड़े। तो एक्चुअली में ऐसा ही हुआ एक्चुअली में ऐसा ही है, पहाड़ टूट के नीचे ही गिरे हुए हैं और छोटा सा रास्ता बीच में से काट के बनाया हुआ। इस साइड पे व्यू देखो आप,
ये देखो, ये क्या व्यू है। ये देखो कितने ऐसे ब्रिजेस आते हैं रास्ते में टेम्परेरी से जहाँ से निकल से डर तो लगता है, लेकिन निकलना तो है ही यार। ट्रक निकल जाते हैं हमारी तो फिर बाइक है, बाकी ज़िंदगी तो भगवान के हाथ में हाँ, 1 व्हीकल एट अ टाइम 0.5 टन। आप हमें बताना कमेंट करके आपको क्या लग रहा है हमारा वज़न कितना होगा सारा कुल मिला के। जो गोरेबाल बाजी कह रहे वो कह रहे कि 350 किलो के आसपास होगा विद बाइक, विद अस एंड विद द लगेज। मैं कह रहा हूँ कि 330 होगा, और आप बता दो। मैंने ऐसे कभी मोटो व्लॉगिंग की नहीं है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और ये जो माइक अडेप्टर है गोप्रो का, ये मेरे पास है नहीं, तो मैंने अपने फ्रेंड से बोरो किया ये समरप्रीत जी, जिनका खुद का अपना पेज है यूट्यूब पे, अम्बरसर व्लॉग्स, AMBARSAR, अम्बरसर व्लॉग्स। प्लीज़ वो भी वहाँ पे जाएं, वीडियोस चेक करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और उनका थैंक यू मुझे ये माइक अडाप्टर देने के लिए। तो उनकी मेहरबानी है जो मैं ये साथ साथ ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ साथ में। मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, बाकी अच्छा लगेगा तो आगे और करेंगे आपके लिए। जो मेरे भाई यहाँ पर नहीं आए या नहीं आ सकते, या जो आना चाहते हैं, वो ये व्यू देखो और अपना माइंड बनाओ आने का, कभी प्लान बनाओ। ये जो इतनी जद्दोजहद कर रहा हूँ मैं, कैमरा फिट किया है, ये बोल रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ ये सब आपके लिए कर रहा हूँ। आप लोग एंजॉय करो, जो मैं देख रहा हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ना जी ना, 20 की स्पीड के ऊपर हमने चलानी भी नहीं है। बाइक का कोई नुकसान हो गया, ख़राब होगी तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहीं पे टेंट लगा देंगे साइड पे, जहाँ आप व्यू देख रहे हैं लोग हमारे भाई यहीं पे टेंट लगा के सो जाएंगे। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं बाटल, और यहाँ पर है चाचा चाची का ढाबा। वो यहाँ पे हम अपना लंच वगैरह करेंगे, तो फिर यहाँ से हम आगे के लिए जाएंगे चंद्रताल के लिए। एक ख़ास बात एक बताऊँ आपको, यहाँ पे जितने भी कौवे आप देखोगे ना, क्रो, पीली चोंच वाले कौवे हैं यहाँ पे। अब कोशिश करूँगा आपको कोई एक आधा दिखा दूँ, उड़ तो रहे लेकिन आपको इसकी चोंच नहीं दिखेगी। पीली चोंच वाले कौवे, ये चुंझ देखो जेडे कां आ गए है, पीली चुंझ वाले कां देखो, क्या बात है। ये वर्ल्ड जिथे ही मिलते मेरे हिसाब नाल। तो ये हम जा रहे हैं टुवर्ड्स लेक, रास्ता है नहीं और कोई, तो एक कच्चा सा बहुत ख़राब सा रास्ता है, यहाँ से जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम अपना टेंट सेटअप करेंगे। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, आई थिंक -5 to 7 डिग्री टेम्परेचर था। तो आप देख ही सकते हैं कि टेंट हमारे कैसे हिल रहे हैं हवा के साथ।
क्योंकि पहाड़ों में अंधेरा भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो हमें अभी टेंट लगा के थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे, क्योंकि टेंट लगाते लगाते हमें इतनी ठंड लग रही है। तो रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम अपना खाने की तैयारी करेंगे। हमने कैंप अपना सेट कर लिया और आपने देखा ही होगा कितनी जद्दोजहद के साथ मैंने कैंप अपना इतनी हवा में सेट किया। कैंप बिछा रहे थे, टेंट बिछा रहे थे, हवा चल रही थी, उड़ रहा था, बड़ी मुश्किल से हमने कर लिया एट लास्ट। तो ये मेरे साथ आशीष हो रहा है, इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, हवा लग गई है सब कुछ, बाकी सब ठीक है। और अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम खाना वगैरह बनाना शुरू करेंगे, बॉनफायर करेंगे और देखेंगे क्या हिम्मत है अभी वो करेंगे। नहीं कुछ होगा तो अभी सो जाएंगे और क्या। बॉनफायर के बाद युवराज ने टेंट च रात बुड़ बुड़ उड़ना नहीं बस। हेलो फ्रेंड्स, ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਹੀ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਚੰਦਰਤਾਲ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਪਿੰਗ, ਬੋਨ ਫਾਇਰ। ਭਾਈ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਨੋ ਲੈਪਰਡ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿ ਕੱਲ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਅਭੀ ਨਬੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਤੇ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ 4 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਥੇ। ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਗਈਆਂ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਨੋ ਲੈਪਰਡ ਬੜੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਪਈਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਕੈਂਪ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਚ ਕੀਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ। ਫੁੱਲ ਡਾਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੈਂਟ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਭਾਜੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਟੈਂਟ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਈਕਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਫੀਲ ਕਰੋ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਸ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੋਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੈਗਾ ਠੇਕਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? 8 ਵਜੇ ਸਿਰਫ। 8 ਵਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਲਾਈਵ ਭਾਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਚੰਦਰਤਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਚੰਦਰਤਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚੰਦਰਮਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਸ ਸਿਤਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਤਾਰੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ।
ਤਾਰੇ ਐ ਲੱਗਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ ਸਟਾਰਸ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਦਾ।